काका चलो, छोटे काको चलो। क्यों? क्या करना? क्या करना काका? छोटे काको चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन और आज है एक और नई शुरुआत। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से छोटे बेबी के बहुत ही प्यारे से एक क्यूट से क्लिप से, जो कि मैंने बनाया था उसको नहलाते हुए। तो वो क्या करता है, जब मैं उसको नहलाती हूँ तो वो ना बाहर ही नहीं आता है टब से, मतलब जो भी बाल्टी में डाला है उसको वहाँ से बाहर नहीं आता है और मना करता रहता है, मुझे चिढ़ाता रहता है और बीच में खड़ा हो जाएगा और फिर मुझे कहेगा कि मैं तैयार हूँ बाहर आने के लिए। जैसे ही मैं उठाने जाऊंगी वैसे ही जो है वो दोबारा बैठ जाता है, मेरा उल्लू बनाता है। और दीदी ने इसको इस तरह से बाल्टी में बैठने की आदत डाली है, तो बस ये ऐसे ही बैठा रहता है बाल्टी में। क्यों? क्या करना? क्या करना आपने? मामा क्या करना बताओ? जाना? अब जाना? जाना? क्या करना? मामाम करनी? मामाम क्या करना? क्या करना बताओ मामा को? क्या करना बताओ? बोलो क्या करना? मामाम करनी? तो दोस्तों, अभी जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने अभी बनाया है, बाड़ी बोलते हैं इसको, ये देखिए। तो ये मैंने बनाया है, बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। हमारे पहाड़ में इसको बाड़ी बोलते हैं। मैं बना रही हूँ स्टिल, और मैं यहाँ कैमरा ऐड। तो दोस्तों, मैंने जो है बाड़ी बना दिया है और बना रही हूँ यानी कि। और इसको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, बहुत ज़ोर लगता है, क्योंकि ये आटे का बनता है। आटे में जो है दो तरह का बनता है, एक नमकीन होता है और एक मीठा होता है। तो हमारे जो रोडू में है वहाँ मैक्सिमम मीठा ही खाते हैं, और मेरे मायके में जो है वहाँ पर नमकीन खाते हैं। रामपुर में भी बहुत जगह मीठा खाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ मेरा मायका है वहाँ पर लोग मैक्सिमम जो है नमकीन ही बाड़ी खाते हैं। तो मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चला था कि ये जो है मीठा भी बनता है, तो इसलिए जो है मैं बना रही हूँ। और आज मैंने ये सेकंड टाइम बनाया है। ये बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़ोर लगता है। आपकी बाजू जो है वो समझिए ख़त्म ही हो जाती है ऑलमोस्ट। तो इसको घी के साथ खाते हैं, और जब किसी का बच्चा होता है, खासकर नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो इसको दिया जाता है बाड़ी को। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा हमारे बुज़ुर्ग कहते थे। और बहुत ही इसके बेनिफिट होते हैं इस समय, खासकर ये जो प्रेगनेंसी टाइम होता है और पीरियड्स होते हैं, तब अगर इसको खाया जाए और सर्दियों में इसे खाया जाए तो ये बॉडी को काफ़ी गर्माइश देते हैं। और इस समय तो सब जानते हैं कि गर्म चीज़ें ही खानी चाहिए जब डिलीवरी होती है। तो मैंने बस बना दिया है, ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसको थोड़ी सी देर है बनने में, क्योंकि ये कच्चा आटा होता है। कच्चे आटे को पानी में घुल के बनाते हैं, तो ये अच्छे से पकना चाहिए। तो इसलिए बस ये ऑलमोस्ट पक ही चुका है। और जो है उसके बाद मैं इसको पैक करूँगी, और इस डब्बे में मैं घी लेके जाऊँगी उसके लिए, और ये अलग से पैक करूँगी, साथ में नहीं करूँगी। वैसे तो इसको साथ में ही करते हैं, पर मैं साथ में नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ उसको हॉस्पिटल में खाने की मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो है मैं इसको इस तरह से अलग अलग पैक करूँगी। तो मुझे ये सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। यहाँ देखिए मेरे हैंड्स जो है बिल्कुल रेड हो चुके हैं कड़छी घुमा घुमा के। तो अभी पतिदेव और छोटा बेबी जो है वो चले गए हैं बाहर घूमने, क्योंकि छोटा बेबी परेशान कर रहा था, सो के उठ के आए वो भी। बस ये भी ऑलमोस्ट रेडी है, और अब मैं इसको पैक करती हूँ और फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। और फिर मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगी कि फाइनली मेरे घर में क्या खुशी आई है, लड़का है या लड़की है, जो भी है मैं आपको वहीं जाके बताऊँगी। और इसके लिए आपको मेरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, हम हॉस्पिटल से घर आ गए थे वापस, और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। मैं करना चाह रही थी हॉस्पिटल में शूट, लेकिन मैं कर नहीं पाई, क्योंकि हम बहुत थोड़े से समय के लिए वहाँ पर गए। और हम गए और जाते ही मैं जो है उस छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो हुई है मेरी देवरानी को गुड़िया हुई है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो उस गुड़िया को मैंने गोद में लिया, और फिर मैं भूल ही गई शूट करना, क्योंकि वो इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी थी, बहुत ही, मतलब उसका मुंह बिल्कुल गोल था और बिल्कुल रेड है, रेड जैसे सेब होता है ना रेड, वैसी रेड है,
बहुत सुंदर है, बहुत मतलब वेट हेल्थ सब उसका सही है और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। तो बस जो है मैंने उसको गोद में उठाया और मैं भूल ही गई सब कुछ कि मुझे शूट भी करना था या कुछ भी करना था। और वैसे वो मेरे गोद में थी तो मैं शूट कैसे करती कैमरा से। और फिर मैं देवरानी का हालचाल पूछ रही थी, चाची जी से बात कर रही थी, तो फिर मैं शूट कर ही नहीं पाई। तो इसलिए मैंने उससे आगे शूट नहीं किया, मतलब मैंने यहीं आपके साथ शूट किया था, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया हॉस्पिटल का। तो नेक्स्ट डे तो उनको छुट्टी हो गई, तो इसलिए फिर हम गए ही नहीं। और अभी जो है हम घर में, मैं घर पे ही हूँ, मतलब वो कल की बात है, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया है। और आज जो है मैं अभी छौंका लगा रही हूँ, मतलब तड़का लगा रही हूँ। आज मैंने दिन में बनाई थी रौंगी की दाल, क्योंकि आज छुट्टी थी पतिदेव की। तो पतिदेव जो है वो रूम में अंदर जो है बेबी के साथ खेल रहे हैं। और 3 दिन की छुट्टी थी उनकी भी, पतिदेव की भी, तो वो घर पे ही है। तो इस समय जो है मैंने दिन में रौंगी की दाल बनाई थी, वो थोड़ी सी बची हुई है। और अभी जो है मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो ये देखिए, यहाँ मैंने बैंगन को उबाल दिया है। मैं बैंगन को भून के नहीं बनाती हूँ, मैं बैंगन को उबाल के बनाती हूँ, क्योंकि भून के मेरे घर में खाते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज को काट लिया है और मैंने लहसुन को भी बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने जीरा और सूखी लाल मिर्च रखी है। यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये वाली कुंडी जो है मैं लेके आई थी कालका से, जब हम चंडीगढ़ गए थे ना, तो वहाँ से मैं ये वाली कुंडी लेके आई थी। मुझे बहुत शौक था इस कुंडी को लाने का, क्योंकि ये मेरे पापा के घर में होती थी। तो वो इसमें ना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, वो इतना बारीक हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है। कोई भी चीज़ आपको कूटनी हो ना, इसमें बहुत आसान होती है कूटनी। तो इसलिए मैं इसको लेके आई कालका से। और तो बस भी मैं लगाऊंगी तड़का। और यहाँ मेरा तेल गरम हो चुका है। और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास जो है कैमरा रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो बस मैं वही नॉर्मल से ही तड़का लगाती हूँ, कुछ खास नहीं है। बस वही जो मेरा रहता है तड़का, इसमें कुछ मैं यूनिक सा नहीं करती। बस ये है कि इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालती हूँ, ज़रूर से ज़रूर। और बस इनको उबाल के अब इनको मैश करूँगी, इसी से चम्मच से, या जो ये कड़छी होती है उसी से मैश करके फिर बस मैं इसको इसमें डाल दूँगी, रफली मैश करके। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से बैंगन का भरता। और बस तो अब मैं पहले तड़का लगाती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों, मेरे बैंगन का भरता बन चुका है। बैंगन का भरता नहीं, यानी कि जो बैंगन लाए थे उसका भरता बन चुका है। और देखिए कैसा लग, तो देखिए कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है ना। और मैं यहाँ पर रोटियां भी बना चुकी हूँ, इसमें रोटियां बन चुकी है। और मैंने सिर्फ 3 रोटियां बनाई है, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी। और हमने लेट ही आज लंच किया था, तो मुझे अभी भूख नहीं है। तो मैं देखूंगी, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं 1 चपाती खा लूँगी, वरना मुझे वैसे भूख है नहीं अभी। तो फिर अगर देर से लगेगी रात में, वैसे 9 तो बज गए, अभी तक तो मुझे भूख है नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगेगी तो फिर मैं दूध पी लूँगी 1 गिलास। और अभी जो है मेरा खाना बन चुका है, और मैंने रोटियां भी बना दी है, मैंने सब्जी भी बना दी है। और दाल जो है वो सुबह की बनी हुई है, यानी कि दिन की बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मैंने धनिए को जो है डब्बे में छांट के रख दिया है, और एक एक पत्ती अलग करके, क्योंकि मुझे धनिए की जो डंठल है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और चटनी वटनी में डालने के लिए तो ठीक होते हैं, पर सब्जी में मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए जो है मैं पत्तियाँ अलग कर देती हूँ। और ये मैंने करके रख दिया है। और अब जो है बोलती हूँ पतिदेव को खाना खाने के लिए। हेलो, कब जैसे तो इनकी यहाँ पर अपनी मस्ती, बेटा बेबी यहाँ मस्ती कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जय जय कर दो जरा, जय जय कर दो, कर दो जय जय। कैसे करते हैं काका, जय जय करके दिखाओ, जय जय करके दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर मम्मा को जय जय करके दिखाओ। और ये लड़का ना सारा सामान इधर से उधर कर देता है। यहाँ पर देखिए हीटर तो चलो मैंने रखा है, ये मशीन की पाइप ला के रख दी है, ये चप्पलें ला दी है, वो जूते ला दिए, ये अपना इसने पॉटी सीट ला दी है। फिलहाल इसको ये यूज़ नहीं करता है, लेकिन इसने ये जो बाहर रखी होती है ना, वहाँ से ले आया है मशीन की। ये देखो, ये स्पिनर का ढक्कन,
और ये यहाँ से मैंने इधर दूसरी तरफ रखा होता है, ये यहाँ पर रख दिया। अब देखिए ये चप्पल में हो गया है मगन। काका जय जय कर दो जरा, जय जय कर दो, जय जय कर दो, कर दो जय जय, जय जय कर दो ना। छी 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 छी, गंदा पिट्टी करूंगी मैं, दे दो। छी काका छी, गंदी चप्पल, फेंक दो उसको, ताकत दो उसको, ताकत दो, ताकत दो चप्पल को, ताकत दो, कर दो, ताकत दो, ताकत दो। हट 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 ना, शरारती। चट चट, देखो ये देखो, दे ही नहीं रहा है मुझे, इतना शरारती है। दे दे, दो 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 दो, दे दो, दे दो। गिरोगे आप, गिरोगे काका, डूब हो जाएगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो नौटंकी बच्चे, छोड़ो छोड़ो काका, छोड़ो। बा करना इसको, बा करना, बा कर दिया गंदा काको। ना 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 ना, क्यों दे, क्या दे, गिर गया। उठो, खड़े उठो, कोई बात नहीं, नहीं लगी, झूठ मत बोलो। उठो उठो उठो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ओ मेरी बेटी को चोट लगी, उठ जा मेरी बेटी, उठ जा उठ जा उठ जा। किसने मारा मेरी बेटी को, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, इसने मारा, इसने इसने। अब पीटी कर दो इसकी। हैं मेरी बेटी को मारता है, ओके चलो किसी कर दो मामा को एक। अच्छा जय जय कर दो, जय जय कर दो, जय जय कर दो, कर दो। तो छोटा बेबी जो है इतना शरारती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सारा सामान जो है वो एक तरफ को इकट्ठा कर देता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाता है चीजें, और जो है फिर उसको ऐसे बिखार देता है इधर उधर। कई बार तो पैर के नीचे इतनी जोर से कभी टॉयज आ जाते हैं, कभी कैचर आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, और इतनी दर्द होती है ना। आप जितना भी उठा के रख लो, ये ढूंढ ढूंढ के लाएगा। छुपा दो इससे, ये ढूंढ ही लेगा। और जो है बहुत शैतानी करता है। दिवेन तो बेचारा अपने सारे टॉयज इससे छुपा के रख देता है कि मम्मा ये जो है बहुत नॉटी है, मेरे सारे टॉयज तोड़ देता है। तो ऐसा है ये। और यहाँ पर धोए हैं कपड़े, ये देखिए, ये सारे टॉवल्स धुल के रखे हैं, ये बेडशीट वगैरह, और इसमें नीचे और भी कपड़े हैं पहनने वाले बच्चों के। ये देखियो बेबी के कपड़े हैं, और भी है कुछ कुछ कपड़े। और कल भी धोए थे, आज भी धोए थे, और कल वाले तो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे थोड़ी देर पहले, और इनको अभी कुछ देर पहले मैं लेके आई थी बाहर से अंदर। तो बस पतिदेव की छुट्टी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और बस आज जो है मैं आपके साथ इतना ही शेयर करूँगी इस व्लॉग में, इससे ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी। तो इस व्लॉग में मैंने आपको कुछ खास नहीं दिखाया, बस थोड़ा सा वही था, घर का काम, हॉस्पिटल का दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम थोड़ी सी देर के लिए गए थे। उसके बाद जो है हमें सामान लेने जाना था, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान जो मैं मेगा मार्ट से लेती हूँ वो ख़त्म हो चुका था। जैसे हैंड वॉश वगैरह वहाँ बाय 1 गेट 1 फ्री मिल जाते हैं, शैम्पू पे वहाँ ऑफर्स रहते हैं, साबुन पे वहाँ ऑफर्स रहते हैं, और ऐसी ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे वहाँ पर ना मतलब थोड़े थोड़े ऑफर्स रहते हैं। तो बस इसीलिए हम वो लेने गए थे। तो फिर हम यहीं घर से ही लेट हो गए थे, क्योंकि मुझे वो बनाना था खाना वाना, तो इस वजह से हम लेट हो गए थे। और कुछ आपको पता छुट्टी वाला दिन है, लेट ही उठते हैं, लेट ही सब कुछ होता है। फिर नहाना धोना, बच्चे को नहलाना धुलाना, घर का काम करके फिर उतना ही फ्री हो पाते हैं। और जैसे हम आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हम हॉस्पिटल गए, हमने उनको खाना दिया, थोड़ी देर उनसे मैंने हाल चाल पूछा, और उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे जो है सामान लेने मेगा मार्ट। वहाँ से हम सामान लेके आए, और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। दोस्तों आपको पता है मेरा जो है इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैं वैसे बहुत पहले से आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी आपके साथ शेयर। तो क्या हुआ कि मैं जब मेरे सासू माँ आए थे घर से, सासू माँ वगैरह मेरी पूरी फैमिली घर से आए थे, तो जब मेरे सास ससुर जी की वो थी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, उस समय हम बाज़ार गए थे। तो उस समय जो है मेरे कान में जो मैंने इयररिंग पहने होते थे बड़े प्यारे से, वो जो है गुम हो गए।
एक कान का जो है मेरा गुम हो गया। वो पता नहीं कैसे, अब पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ गया, कैसे गिरा। जब हम वापस आ रहे थे तो जहाँ तक मैंने वीडियो शूट किया है वहाँ तक वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं घर आई तो उसके बाद मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया। मतलब जो शूट तो किया उसमें, पर मैं खुद नहीं थी तो अपने आप को मैंने शूट नहीं किया है। तो जहाँ तक मैंने शूट किया है, जहाँ तक फ़ोटोज़ खींची है, वहाँ तक तो मेरे कान में ईयरिंग था, पर उससे आगे मेरे कान में ईयरिंग नहीं है। लगता है शायद जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर जहाँ से हम नीचे को उतरते हैं वहाँ पर जो है कुछ कुत्ते पड़ गए थे हम लोगों को रात को। वैसे वो एक्चुअली पड़े नहीं थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे, तो वो दिवेन डर के मुझे चिपक गया और छोटा बेबी वो भी डर के ऐसे उसने मुझे झपट्टा सा मार दिया। अब वो वहाँ गिर गए या छोटा बेबी जो है तंग कर रहा था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो जब हम आ रहे थे गाड़ी की तरफ को तो उस टाइम वो मुझे बहुत तंग कर रहा था, मुझे मार रहा था, उसको दूध पीने की आ रही थी, तो वो ऐसे ऐसे मतलब मेरे मुँह पे, फेस पे और ऐसे झपट्टा मार रहा था कि भाई भूख लग रही है, नींद भी आ रही है, तो चिड़चिड़ा हुआ था। तो उस समय छूट गया कहीं, पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ गया। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है उन ईयरिंग्स का, क्योंकि वो ईयरिंग्स जो है मैंने जब मेरा भाई जॉब लगा था रोहित, और उसके बाद उसने मतलब उसकी जॉब लगने के बाद जो उसके बाद जो पहला रक्षाबंधन आया था तो उसमें उसने मुझे जो पैसे दिए थे मैंने उनसे वो ख़रीदा था। और मैंने वो निशानी रखी थी उसकी कि मुझे याद रहेगा कि जब वो मतलब जॉब लगा था और उसने मुझे उस टाइम जो है पैसे दिए थे तो उसका मैंने क्या किया था। तो मैंने बहुत ही मतलब प्यार से रखा हुआ था उसको, और अब मुझे इतना दुख है, अब वो एक में रख के कुछ कर नहीं सकती और दूसरा अब मैं क्या करूं। और कान में लगाने के लिए मेरे पास है तो बहुत सारे हैं, टॉप्स है और कुछ लटकन वटकन वाले हैं, पर वो मैं लगा नहीं सकती डेली यूज़ पे क्योंकि मुझे टॉप्स जो है वो चुभते हैं यहाँ बैक साइड में बहुत ज़्यादा, फिर मुझे नींद नहीं आती है और दिन में भी मुझे जो है बहुत इरिटेट करते हैं और बेबी जो है वो मुझे मारता है हाथ में, तो उस वजह से जो है मुझे इरिटेशन होते हैं उनसे। टॉप्स मैं शुरू से ही नहीं पहनती, मुझे पसंद नहीं है। थोड़ी देर को पहनने हो तो ठीक है, लेकिन डेली यूज़ के लिए मैं नहीं पहन सकती, इसीलिए मैंने वो स्टड टाइप लिए थे। तो चलिए देखते हैं, अब दोबारा दूसरे लूँगी जब रामपुर जाऊँगी या रोडू जाऊँगी तो वहाँ से ख़रीदूँगी, क्योंकि वहाँ पर जो है ज्वेलरी के डिज़ाइंस बहुत अच्छे मिलते हैं और वहाँ पर रेट भी काफ़ी सही पड़ता है। इतना ही शेयर, बस आज इतना ही बताऊँगी आपको, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, चलिए क्या कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।